कर्मचारियों की सैलरी पर संकट। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। नए वेतन आयोग की विसंगतियों के कारण हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों की इस महीने की बढ़ी हुई सैलरी मिलने पर सस्पेंस पैदा हो गया है। अगर अब कर्मचारियों ने समय रहते ऑप्शन नहीं दी और अगर सरकार ने कर्मचारियों के मुताबिक पंजाब की तर्ज पर 15% ऑप्शन की अनुमति नहीं दी तो आने वाले दिनों में ये संकट और गहरा सकता है। अब क्या होगा सरकार का अगला कदम और कर्मचारियों की ये समस्या कैसे होगी हल? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। छठे पे कमीशन के मनमाफिक लाभ अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिले हैं। सीधी सी बात सही है। अगर आप ये करें कि एक कर्मचारी महासंघ ने जब प्रेशर पड़ा छठे पे कमीशन के लाभों को लेकर 2.25, 2.59 बिल्कुल महासंघ ने, वही महासंघ जिसने जेसीसी मीटिंग का आयोजन किया था, मुख्यमंत्री महोदय को एक मांग पत्र सौंपा। बिल्कुल हमने बताया अपने कार्यक्रम में, है ना, बड़ी उसमें चर्चा भी की है हमने। उस पर मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वे कर्मचारियों का अहित नहीं चाहते। बिल्कुल कहने की बात क्या है, कर्मचारियों ने मांग रखी, संगठन ने मांग रखी कि आप ये जो लाभ है इसके अलावा भी हमें एक और लाभ दीजिए जो नहीं है आपकी सूची में। बिल्कुल मुख्यमंत्री ने कहा देखेंगे, करते हैं कुछ, लगा यही कि वो करने वाले हैं। राजेश, एक महीने की डेडलाइन मिली है कर्मचारियों को, वो जो दो ऑप्शंस हमने बताई 2.25, 2.59, उनमें से एक चुनने को। दिन 17 हो गए जनवरी के, अब बचे हैं 13-14 दिन और उसके बीच में कर्मचारियों पे दबाव है कि आप चुनिए। कल को अगर देखिए, और इसमें यह भी कहा गया आपने एक बार चुन लिया, हमेशा के लिए चुन लिया। बिल्कुल अब कर्मचारियों को लगता है कि सरकार होता हमें फायदा दे, क्योंकि मुख्यमंत्री इशारा दे चुके हैं राजेश विभागों की, सरकार की तरफ से हम कहते हैं ये डेडलाइन क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, क्यों नहीं कहा जा रहा है कि अभी आप रुकिए, आपके पास एक महीने का वक्त नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, नए वेतन आयोग पर जिस तरह का गहमा गहमी का माहौल पूरे प्रदेश में है, उससे कर्मचारियों की हालत आजकल एक तरह से पतली होकर रह गई है। गुना भाग नफा नुकसान जिस तरह का भी है वही कैलकुलेशन चल रही है। हिमाचल राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने, क्योंकि जेसीसी एड्रेस की थी, आपने कहा, उन्होंने उनके पास कर्मचारी पहुंचे कि आपने वो तो कर ली सारी चीजें, आपके कहने पे सरकार ने वो इवेंट तो हो गया। बिल्कुल, अब हमारी जो दिक्कत आ रही है उसको लेके सरकार से बात भी करिए। हिमाचल राजपत्रित कर्मचारी महासंघ पहुंचा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास ज्ञापन लेकर। 3 अहम बिंदु उन्होंने उठाए। पहला था कि पंजाब की जो 15% वेतन बढ़ोतरी की आपने जो एक ऑप्शन थी वो खत्म कर दी थी, उसको यथावत लागू कर दिया जाए। दूसरा, हायर ग्रेड पे के 2 साल के राइडर को आप हटाएं, सीधे तौर पे हटाएं, और जो एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम थी या 4-9-14 जिसे कहा जाता है, उसको यथावत रखिए। 3 उन्होंने मांगे उठाई, तो ये वहां से हो गई दिक्कत। महीने के अंदर कर्मचारियों को ये पे मैट्रिक्स के लिए ऑप्शन की एक तरह से देनी थी। बिल्कुल हाथ बंधे हुए। अब दिक्कत यह है कि 17 जनवरी आज हो गई है, अब 20 तक कहा गया था कि वो प्रोसेस रोक दी गई थी एक तरह से, क्योंकि उस पर फैसला हो नहीं पा रहा था। कर्मचारियों को आस थी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि कमेटी बनेगी, वो देख लेंगे उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अभी उस पे काम रुका हुआ था एक तरह से। कर्मचारियों ने ऑप्शन नहीं दी थी, वो कह रहे थे कि अभी देख लेते हैं सरकार क्या बढ़ा देगी नहीं बढ़ा देगी, परिस्थितियां ये नहीं दे रही है। जी बिल्कुल। अब कर्मचारी, अब दिक्कत ये है अग्निहोत्री जी कि सरकार चाहती है कि कर्मचारी ऑप्शन सीधे तौर पे दे दें ताकि ये मसला यही हल हो जाए, और फिर वो बदलेगी नहीं, ऑप्शन बदलेगी नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत अब ये आ रही है क्योंकि कर्मचारियों की सैलरी बनाने का उस पे हम आ रहे हैं मुख्यमंत्री ने। और राजेश, बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि वो कर्मचारियों का अहित नहीं चाहते हैं। अहित नहीं चाहते हैं मतलब उन्होंने कहा है कि वो सोचेंगे 15% वाला जो भाग है, लेकिन उसके लिए तो आप कर्मचारियों को थोड़ा सा निर्भय तो कीजिए कि अभी रुकिए, आपके पास सिर्फ यही नहीं है एक महीना ही, आपकी थोड़ी सी हम टाइम लिमिट बढ़ा रहे हैं जब तक सरकार फैसला नहीं लेती है। वो नहीं कहा जा रहा है। राजेश, अब अगली बात पे आ जाते हैं, इसका इशारा दे रहे हैं, जो सबसे बड़ा सवाल भी बना हुआ है, हमारी टाइटलिंग भी वही है सेगमेंट की। राजेश, बड़ा मसला खड़ा हो गया है और मसला ये कि अधिकतर कर्मचारी, जैसे हम कह रहे हैं, अभी तक अपनी ऑप्शंस चुन के नहीं दी है। 2.25 चाहिए या 2.59 चाहिए, क्योंकि उनको 15% का भी इंतजार है। कर्मचारी महासंघ की तरफ से भी अभी कोई वो बात नहीं कही गई है कि आप कर दीजिए, नहीं होगा। राजेश, इससे ये है, सरकार ने घोषणा की थी कि छठे पे कमीशन का लाभ 1 जनवरी से मिल जाएगा। दैट इज कि आपको फरवरी में जो जनवरी की तनख्वाह मिलेगी आपको बढ़े हुए या छठे पे कमीशन के आधार पर मिलेगी। बिल्कुल। अब क्या होगा, अभी तक तो आपने ऑप्शन ही नहीं दी है। बिल्कुल, उसमें तो ट्रेजरी में भी होता है ना, कुछ कितनी तारीख को पहुंच जाती है, क्या बिल्कुल। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह के फैक्टर कर्मचारियों ने पे मैट्रिक्स के लगाने थे वो लगे नहीं है, तो सैलरी एक बनी नहीं है। और जो आपने कहा कि ट्रेजरी में जो जाएगा, एक्चुअली सैलरी की व्यवस्था एक तरह से बनाई है सरकार
सरकार के एंड पे ही ये व्यवस्था विभागों ने बनाई हुई है। 25 हर महीने की 25 तारीख के बाद वो कर्मचारियों की सैलरी बनना शुरू हो जाती है। उसके बिल सारे जो प्रोसीडिंग होती है वो ट्रेजरी में जमा हो जाती है और उसके बाद वो भुगतान होता है। अब हुआ क्या है, आप देखिए 17 जनवरी आज हो गई, पे मैट्रिक्स कहीं लागू हो नहीं रही है, कर्मचारी ऑप्शन दे नहीं रहे हैं। सरकार 3 बिंदुओं पे फैसला अभी ले नहीं पा रही है। तो स्थिति ऊहापोह की वहां है, स्थिति परेशानी की कर्मचारियों के साथ भी है। एक हफ्ते आपने कहा था 14 दिन है, 14 दिन नहीं अग्निहोत्री जी, आप ये मान के चलिए कि 25 तारीख तक का वक्त कर्मचारियों के पास है। उससे पहले अगर ऑप्शन दे दी जाती है तो सैलरी उस हिसाब से बन जाएगी, अगर नहीं दी जाती है तो फिर नए पे कमीशन के अनुसार सैलरी शायद ही मिले, फिर तो पुरानी ही मिलेगी। कैसे लगेगा कौन सी ऑप्शन लिया? राजेश, बिल्कुल जेसीसी मीटिंग की बात अगर हम करें, देखिए जो एक फायदा हुआ है वो है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को अभी तक के हिसाब से जो लग रहा है। जी क्या हुआ राजेश, एक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड घटा के कम कर दिए गए। हालांकि हम उसमें बता चुके हैं कि शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, अभी तक वो नोटिफिकेशन ही नहीं आई है कि आप डॉक्यूमेंट्स तो जमा करवा के बैठे, वो अलग बात है। जी साथ में हुआ है कि आपको बता दिया गया है कि नए हिसाब से आपको नए पे कमीशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी क्या होगी। जो आपका फर्स्ट सेल है आपके स्केल का, उसका 60%, सीधी सी बात। बिल्कुल राजेश, इसको छोड़ के बाकी सभी मांगे लटकी हुई हैं, अटकी हुई हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारे विभागों में एक तरह से काम हो गया है। जहां नहीं हुआ वो आपने नाम ले लिया, प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, जहां अध्यापकों की अनुबंध वाच्य रेगुलर होने की प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। अनुबंध कर्मचारियों के लिए फार्मूला भी तय हो गया है कि उन्हें 60% तरह से उनकी सैलरी बनेगी। जो जेसीसी की मीटिंग में जो फैसले हुए थे अग्निहोत्री जी, बाकी या जिनको कहा गया था कि कमेटियां देखेंगे, कमेटी बनाएंगे कर्मचारियों की मांगों को एड्रेस करने के लिए, समाधान करने के लिए। ओपीएस इसमें बहुत बड़ा एक इशू चल रहा था, उसमें ना तो सरकार ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर किया है। उसके बाद विधानसभा, आप तपोवन की हालत देख लीजिए, जहां कमेटी बनाने की बात हुई थी वो कमेटी गायब होकर रह गई है। 2009 की अधिसूचना की बात हम कर लेते हैं, उस 2009 की उस ऐसा लग रहा है कि फाइल गायब हो गई है, ये घोषणा का था, पता नहीं कहां गई। बिल्कुल वरिष्ठता के लाभ की बात जहां कहा जा रहा था कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी उसको देखेगी, वो अभी तक कमेटी का कोई पता नहीं है, या वो परिस्थितियां अभी कर्मचारियों के पक्ष में कोई हुई नहीं। क्लर्कों का बहुत बड़ा समुदाय है राजेश, बिल्कुल बिल्कुल का भी दिक्कत है कुछ, है ना? बिल्कुल लिपिक वर्ग को प्रमोशन को चैनल जो उनको घटाया गया था उसकी नोटिफिकेशन को लेकर भी था, तो स्टैंड क्लियर अभी हुआ नहीं है। और जेसीसी के बाद ही तो असली जंग जिस तरह से हुई थी, आप देख लिए उससे ठीक अगले दिन पुलिसकर्मी पे बैंड को लेकर पहुंच गए थे ओक ओवर। वो मसला उनका आज तक हल उनका भी नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर सीधे तौर पे कहा जाए अग्निहोत्री जी कि 28 नवंबर को जो जेसीसी हुई थी, कर्मचारियों की असली जंग अपने अधिकारों को लेकर, अपनी सैलरी को लेकर, वेतन भत्तों को लेकर उसके बाद शुरू हुई है। राजेश, बात आपने कर दी कि अभी स्थितियां क्या हैं, लेकिन आज की डेट में 17 जनवरी की बात कर रहे हैं हम, विधायक प्राथमिकताओं पर बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री विधायकों से मिल रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं उनकी? प्राथमिकताएं भी क्या, 3 सड़क योजनाएं, 3 पेयजल, इसी पे है राजेश। अच्छा, दूसरी बड़ी बात क्या है, ये इसलिए हो रहा है ताकि आपका एनुअल जो आपका प्लान है, एनुअल प्लान जो है उसका साइज पता लग जाए, बजट उसके हिसाब से, यही इसीलिए हो रहा है राजेश जी। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है कि अगर ये अभी यही चर्चा हो रही है तो 1-2 दिन तो कम से कम कर्मचारियों के मसलों पर चर्चा संभव है ही नहीं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए 2 दिन ये विधायक प्राथमिकताओं को लेकर बैठके हैं, आज और कल, यानी 17 और 18 जनवरी को। तो ये वहां प्राथमिकताएं ली जा रही है, वहां विधायकों से 3-3 योजनाओं के बारे में पूछ रहा है, चाहे पानी की स्कीमें है, चाहे सड़कों की है, आप किसको क्या करना चाहते हैं। तो ये बड़ी बात इसमें अग्निहोत्री जी ये है कि अभी कर्मचारी इसमें नजर नहीं आएंगे, और कर्मचारी पिछले कल ही नजर आए थे, और दूसरा उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी विधायकों को निर्देश दिए हैं कि अनावश्यक ट्रांसफरों में ना फंसे, आप विकास का प्रारूप तैयार करिए, सरकार ने विकास करना है, जनता से आपने सीधे तौर पे जुड़ना है। 2 चीजें हैं, 2 परिस्थितियां हैं जहां जिनको लेकर लग रहा है कि जिस तरह का आपने कहा कि एक सरकार ने प्लान तैयार करना एनुअल, तो जिसमें 2 चीजें हैं अग्निहोत्री जी। पहला है कि इलेक्शन ईयर ये है, इलेक्शन ईयर है तो सरकार चाहती है कि कोई भी वर्ग या कहीं भी कोई इलाका ऐसा ना रहे जहां जो ये सवाल खड़े करे सरकार के सामने, हमारी बात नहीं सुनी, बिल्कुल, कि हमें एड्रेस आपने नहीं किया है। दूसरा हिस्सा है क्योंकि वहां से बजट भी निकलेगा, इन्हीं योजनाओं से बजट निकलने वाला है हमारा, बिल्कुल,
वो बजट जब निकलेगा तो आप देखिए कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पे कुल बजट का हिमाचल के 50% हिस्सा वहां खर्च किया जा रहा है। सीधा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कह दिया है 50% हिस्सा जब खर्च किया जा रहा है तो बाकी जो बचता है उसी में प्रदेश के विकास का खाका तैयार किया जाएगा। इसीलिए शायद विधायकों को कहा कि 3-3 ही योजनाएं दीजिए। जी, बड़ी बात है राजेश। फिर भी देखिए कर्मचारियों के लिए 50 शायद एग्जीक्यूशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। 50% बजट बहुत बड़ा होता है, अदरवाइज शायद सभी कर्मचारियों की सुन ली जाए जल्दी, थोड़ा समय तो लगेगा। राजेश, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब जो हमारे अभी भी पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव है। बिल्कुल। आज जो मीटिंग चली हुई थी ना विधायक प्राथमिकता की, उसमें वो जुड़े तो थे लेकिन वर्चुअली। अच्छा, कर्मचारियों की जब कई ऐसी समस्याएं हैं जब वहां पे फाइलें देखी जानी है और बहुत से डिसीजन जो हैं वो फेस टू फेस बैठ के लिए जाने हैं। तो ये भी लग रहा है कि जब तक फाइनेंस सेक्रेटरी साहब पूरी तरह स्वस्थ होकर नहीं आते हैं, जो कि लगता है कि अब 2-4 दिन में वो ठीक हो जाएंगे, बड़ी भगवान का शुक्र है कि उनकी तबीयत ठीक है, तो उसके बाद ही शायद फैसला होगा। ये भी तो एक बड़ी हिच है चीज में। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वित्त सचिव के हेल्थ बुलेटिन जिस तरह का था पिछले कल का कि बहुत फास्ट रिकवरी हो रही है उनमें, लेकिन एसओपी जो बिल्कुल 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 वो पालन करना होगा। दरअसल सरकार को जो तमाम चीजें हैं, जैसे बजट आगे आने वाला है या कर्मचारियों को ही जिस तरह का ये संशोधन, अगर कर्मचारी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारी 3 जो मांगे हैं उनको मान लीजिए, कर्मचारी जिस तरह का संशोधन चाह रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को देखा जाएगा कि हमारा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है क्या, हमारा कितना एक्सपेंडिचर बन रहा है, हमारे पास कितना, किस मद में कितना पैसा है। वित्त सचिव हैं प्रबोध सक्सेना, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव है तो अभी वर्चुअली ही जुड़े हैं, फेस टू फेस सारी चीजों को देखेंगे, फाइलों की पड़ताल होगी, सरकार के साथ बात कर ली जाएगी, आमने सामने बैठ के पे मैट्रिक्स के फार्मूले भी तय होंगे। 15% हाइक क्या दी जाएगी, क्या नहीं दी जाएगी, ऑप्शन, इस पे भी चर्चा होगी। तो ये तमाम चीजें हैं जहां फैसले उन्होंने लेने हैं और उन अपने फैसले लेके उन्होंने सरकार के सामने स्थिति स्पष्ट करनी है। अब वो जब सामने आएंगे, अपने ऑफिस पहुंचेंगे, उसके बाद ये तारा जो दिक्कत है मुझे लग रहा है ये हल होगी। जी राजेश, और इसमें एक चीज और देख लेते हैं हम, कर्मचारियों को ये चीज माननी पड़ेगी। 50% बजट मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, लगभग उतना खर्च हो रहा है, तो बजट अगर 15% कहीं जाता है तो कहीं ना कहीं कट भी लगेगा। बिल्कुल, वर्ग को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। सरकार हालांकि ये कोशिश करेगी कि कोई निराश या नाराज ना हो। बिल्कुल, एक ही महीना लगता है अब, क्योंकि 1 महीने में लगभग बजट या तो आ जाएगा या तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसी 1 महीने में सब कुछ होना है कर्मचारियों के लिए भी और बाकी सबके लिए भी। क्या लगता है आपको कर्मचारियों के एंगल? बिल्कुल जी, देखिए इसमें 2 चीजें होने वाली हैं, दो चीजें जो 2 पहलू इसके होंगे इस महीने में। पहला पहलू जो होगा वो कर्मचारियों के लिए, जो क्योंकि अगर नया आप देख लीजिए, अगर 25 के बाद या 25 तक कर्मचारी ऑप्शन दे देते हैं, वेतन विसंगति एक तरह सरकार दूर करने का ऐलान कर देती है, तो पहली चीज ये होगी कि कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी नए वेतन आयोग के तहत क्रेडिट हो जाएगी फरवरी में। अब उसमें क्या गुण दोष रहे, उसमें नफा नुकसान कितना हुआ, और परिस्थितियां कैसी प्रदेश में बनती हैं, एक तो वो आंकड़े सामने आएंगे या वो तथ्य सामने आएंगे, तो कर्मचारी वर्ग इस तरह से बिजी होने वाला है। सरकार के नजरिए से देख लेते हैं, हिमाचल का बजट आने वाला है, बजट के लिए कौन सी योजनाएं, किस मद में कितना पैसा कहां से आएगा, कहां खर्च होगा, कितना हिमाचल का बजट का साइज होगा, ये तमाम चीजों को लेकर सरकार भी बिजी होने वाली है। तो 1 महीने की जो परिस्थिति अगली फरवरी महीने की है वो बहुत 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 बिजी होने वाला है प्रदेश के लहजे से। इतना जरूर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इलेक्शन ईयर है, केंद्र सरकार को पता है धन तो वही है, बिल्कुल ज्यादा मिल सकता है, ज्यादा बिल्कुल खुश हो जाएंगे, भगवान करे वैसा ही हो। और रही बात केंद्रीय बजट से ही ये रास्ता तय हो जाएगा। और रही बात ये कि कर्मचारियों की ऑप्शन की 15% वाली अगर वो मिलती है तो हमें लगता है कि जितने भी कर्मचारी चाहते होंगे उनको पता है कि उनको कहाँ टिक करना है, उसमें बड़े 5, 7, 10 दिन लगने की जरूरत नहीं है, वो 1-2 दिन में भी हो जाएगा। हमें ऐसी उम्मीद है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जल्दी ही ये मसले सरकार सिरे चढ़ाएगी, क्योंकि उन्हें भी जल्दी है, उन्हें भी आपका समर्थन चाहिए कर्मचारियों का।